कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीरसागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा? परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वह पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा? रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है।